बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। क्या हुआ सासू माँ, आप आवाज दे रही थी? अरे बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में तो चूहे कूद रहे हैं और फिर दवा भी खानी है मुझे। अच्छा बहू, अगर खाना बना दिया हो तो थाली लगाकर ले आ। हाँ हाँ सासू माँ, अभी लेकर आई। अच्छा, तो महारानी जी सब्जी बनाने में लगी हुई हैं। आज मैं इसकी सब्जी बहुत अच्छे से बनाती हूँ। हाँ? लो, हो गया मेरा काम। अरे, ये तो सब्जी जलने की स्मेल आ रही है। अरे रे 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 रे, ये क्या? सारी सब्जी जल गई। इतनी जल्दी सब्जी कैसे जल गई? मैं तो गैस की फ्लेम मीडियम करके गई थी। ये तेज आंच किसने कर दी? अरे बहू, तेरा खाना बन गया हो तो लेके आना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी को तो बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। अब मैं क्या दूं उनको? सब्जी तो पूरी जल गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या हुआ बहू, मैं कितनी देर से तुझे आवाज दे रही हूँ। खाना लगाने में इतना समय लगता है क्या? सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज सब्जी जल गई, पता नहीं कैसे। अब मैं आपको खाने में क्या दूं? अच्छा, कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी। मुझसे भी हो जाता था। तो एक काम कर, फ्रिज में सब्जी रखी हुई है, वही दे दे, मैं उसके साथ ही खा लूंगी। बाद में तुम दूसरी सब्जी बना लेना। ठीक है सासू माँ, आप जाकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पता नहीं माँ जी, सब्जी कैसे जल गई। मैं तो धीमी आंच करके गई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या, तुमने सब्जी जला दी? छोटी, तुम्हें पता है ना कि कितनी महंगाई है, और इतनी महंगाई में तुम खाना कैसे बर्बाद कर सकती हो? तुम्हें पता है ना सब्जी कितनी महंगी है? सॉरी दीदी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो धीमी आंच करके गई थी। बस सासू माँ के पास से आई तो देखा कि सब्जी जली हुई थी, और देखा कि गैस की आंच तेज थी। पता नहीं कैसे हो गई। छोटी, तुम्हारे अलावा किचन में कोई आया नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप आंच थोड़ा तेज हो जाएगी। तुम्हारा ही ध्यान नहीं रहता घर के कामों में, बस बातें बनाने लगती हो। आज तो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। छोटी, अभी तो तुमने घर को अच्छे से संभाला भी नहीं है और बर्बादी करना शुरू कर दिया। सासू माँ, आप अपनी लाडली बहू को कुछ कहती क्यों नहीं हो? बड़ी बहू, ऐसा है, तुम सास बनने की कोशिश मत करो। मैं हूँ अभी ये सब देखने के लिए, और तुम कोई दाई अम्मा नहीं हो। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने काम से मतलब रखो। सब्जी जल गई है तो क्या हुआ? तुमने भी तो शुरू शुरू में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? और छोटी बहू, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, वरना दवा लेने के लिए देर हो जाएगी। घर वालों के लिए दूसरी सब्जी बना लेना फिर। अच्छा ठीक है माँ जी। दूसरी सब्जी बना लेना। इस घर में तो जैसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। पिछले 6 सालों से मैं ही इस घर को संभालती आ रही हूँ। अब माँ जी की छोटी बहू क्या आ गई, जैसे वही सब कुछ देखती रही हो। छोटी को आए हुए केवल 1 महीने हुए हैं और सारे घर वाले उसी के गुणगान कर रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी इस घर के लिए किया वो सब लोग भूल गए, अपनी लाडली बहू के आते ही। ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई सलीका है, बस थोड़ी सी सुंदरता में सभी लोग मरे जा रहे हैं। पता नहीं इस छोटी बहू ने घर वालों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, सब इसी के ऊपर लट्टू हो गए हैं। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो सासू माँ कभी कुछ नहीं कहती। अगर यही गलती मुझसे हो गई होती तो राई का पहाड़ बना दिया होता। पूरे घर में ढिंढोरा पीटती फिरती कि आज बड़ी बहू ने ऐसा कर डाला। अरे, ये तो लल्ला के रोने की आवाज है। ये बड़ी बहू कहाँ चली गई, लल्ला को अकेले छोड़कर? बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। क्या हुआ सासू माँ? अरे बहू, तू कहाँ पर रहती है? देख, लल्ला कब से रो रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ, जाके उसे लो, या फिर मेरे पास छोड़ जाओ। अरे सासू माँ, फुर्सत थोड़ा बैठी थी, किचन में खाना बना रही थी। अच्छा, छोटी बहू कहाँ है? और कहाँ होगी, अपने कमरे में लेटे लेटे सीरियल देख रही होगी। छोटी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? छोटी बहू, तुम रोटी नहीं सेक सकती हो क्या? लल्ला कब से रो रहा है, बड़ी बहू को लल्ला के पास होना चाहिए। अरे माँ जी,
मैं भी तो काम ही कर रही थी। दीदी से मैंने कहा था कि मैं खाना बना दूंगी, लेकिन दीदी बोली, उन्होंने कहा कि मैं रोटियां सेक लूंगी, तुम जाके अपने कमरे में करो जो भी करना है। क्या छोटी, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो सासू माँ के सामने? तुमने मुझसे कब बोला कि मैं रोटियां सेक दूंगी? दीदी, आपने ही तो कहा था। छोटी, तुम्हें तो आदत हो गई है तारीफें लूटने की, इसीलिए सबके सामने भोली भाली बनने की कोशिश करती हो। हाँ? अब सासू माँ के सामने इतना सीधा बनने की कोशिश मत करो। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। छोटी, अरे ओ छोटी। हाँ दीदी, क्या हुआ? छोटी, तुम्हें एक काम करने के लिए दिया था, तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाई। क्या हो गया दीदी? जरा इस साड़ी को देखो, तुमने सासू माँ की साड़ी जला दी। लेकिन दीदी, मैंने तो बहुत ध्यान से माँ जी की साड़ी में प्रेस किया था। अब ये साड़ी कैसे जल गई मुझे पता नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है तो क्या ये साड़ी अपने आप जल जाएगी? छोटी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैंने इस साड़ी को जला दिया? अरे दीदी, मैंने कब आपसे कहा कि ये साड़ी आपने जलाई है? क्या मेरी साड़ी जला दी? छोटी, तुम्हें कोई काम करना आता भी है या नहीं? कभी तुम सब्जी जलाती हो, कभी साड़ी जलाती हो, कभी रोटियां जलाती हो। किसी दिन ये घर जला के मत रख देना। दीदी वो, अब चुप कर छोटी, गलती करती है ऊपर से बहस करती है। छोटी बहू, जाकर पौधों में पानी डाल दो। वो सासू माँ, मैंने इस साड़ी को नहीं जलाया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने साड़ी को आयरन किया था तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। आयरन करके अच्छे से रख दिया था और स्विच को भी ऑफ कर दिया था। फिर ये साड़ी कैसे जल गई मुझे नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम कर। सासू माँ, आपने छोटी बहू से कुछ नहीं कहा, ऐसे ही जाने दिया। आप अपनी छोटी बहू को इतना सर पे मत चढ़ाइए, वरना कल को आप ही पछताओगी। वो गलतियों पे गलतियां करती जा रही है और आप उसे कुछ कहती ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना सासू माँ। बड़ी बहू, क्या गलत है और क्या सही है ये मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुझे क्या लगता है मैं सब कुछ जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ? सासू माँ, आपके कहने का मतलब क्या है? देख बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है और ऐसे काम तुझे शोभा नहीं देते। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद को ऊपर उठाया जाता है, नीचे नहीं गिराया जाता। मैं जानती हूँ कि तुम छोटी बहू से कितना जलती हो, पर किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तुझ में और छोटी बहू में यही तो फर्क है। अगर तूने पिछले 6 सालों में कुछ किया भी है तो वो कभी मन से नहीं किया, मजबूरी में किया है। ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है। अरे तेरा बस चलता ना तो तुम कब का मेरे बड़े बेटे को लेकर किसी दूसरे शहर में अपना घर बसा लेती। वो तो मेरा बेटा ही ऐसा है। एक छोटी बहू है, अगर उसे कोई काम आता भी नहीं है तो वह पूछकर खुशी खुशी करती है। तेरी तरह चालें नहीं चलती, वो सारे काम खुशी खुशी करती है। तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ? जिस दिन तुमने गैस की आंच को तेज किया था ना, उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। उस वक्त तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अन्न का अनादर बड़ी बहू तुमने किया है और बदनाम छोटी बहू को कर रही थी। मुझे लगा तुम सुधर जाओगी, पर नहीं। फिर तुमने दूसरा कांड कर दिया। छोटी बहू ने तो साड़ी को आयरन करके अच्छे से रख दिया था और तुमने फिर उस साड़ी को जला दिया। ऐसा काम करके तुम ऊपर से मुस्कुरा रही थी। छोटी बहू को नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। गलती खुद की और दोष दूसरे पर डाल रही हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बड़ी बहू कहते हुए। तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। छोटी बहू तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन के समान मानती है और तुम बड़ी बहू, ये सारी बातें मैं छोटी बहू के सामने भी कह सकती थी, तुम्हें डांट सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, इसलिए मैंने उसके आगे कुछ नहीं कहा। उसका तो भरोसा ही उड़ जाता अगर तुम्हारी इस तरह की करतूतें सुनती तो। तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि सब साथ मिलकर रहें, हंसी खुशी रहें। जिस घर के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम नहीं होता ना, वह घर बहुत जल्दी बिखर जाता है और तुम यही कर रही हो। छोटी बहू सारा दिन हाँ दीदी, जी दीदी करती रहती है और एक तुम हो, उसे सबकी नजरों में गिराना चाहती हो। आखिर क्यों बहू? जैसे
तुम इस घर की बड़ी बहू हो, वैसे ही वो भी इस घर की बहू है। तुम दोनों का इस घर में बराबर का हक है। वो तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है। तुम जो भी कहती हो वो सारे काम चुपचाप करती है, ताकि तुम अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से कर सको। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी आदतें सुधार लो, वरना कहीं ऐसा न हो एक दिन तुम्हें ही पछताना पड़े। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं क्या करती सासू माँ, जब से छोटी आई है ना, तब से आप लोग उसी के गुणगान कर रही हो। जब आप लोग उसकी तारीफें करती थी तो मुझे सुनकर बहुत जलन होती थी, बहुत बुरा लगता था। मैं पिछले 6 सालों से आप सभी की सेवा कर रही हूँ, इतनी तारीफ आपने कभी नहीं की। और छोटी को तो केवल 1 महीना हुआ है इस घर में आए, और उसको इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि मुझसे देखा नहीं गया। अरे बड़ी बहू, तुझे भी तो समझना चाहिए ना कि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। जो प्यार उसको उसकी माँ से नहीं मिल पाया, शायद इस घर में वह कमी पूरी हो जाए। बस मेरी यही कोशिश थी। मेरा इरादा तेरा दिल दुखाना नहीं था। अगर फिर भी तुझे मैं गलत लगती हूँ तो बात अलग है। नहीं नहीं सासू माँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बड़ी बहू, देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसे ही मुंह लटकाए खड़ी रहेगी या फिर मेरे लिए कुछ मीठा बनाएगी? हाँ हाँ सासू माँ, छोटी सी पूछ लेती हूँ उसे क्या पसंद है, वही बना दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अपना साथ और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।